जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारा रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट हुआ भाई, कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर करेंगे, क्लोक करेंगे। सेट नंबर 1 है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे साइंस की क्लास आती है और दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की और सुबह 11 बजे मैथ की क्लास। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके भाई। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, पीडीएफ लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे भाई। 100 रुपीज़ के अंदर, मात्र 100 रुपीज़ के अंदर आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग और हिंदी की पीडीएफ प्राप्त की जाएगी। ओनली मात्र 100 रुपीज़ के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। पूरी की पूरी आपको सभी वीडियो एक एक जगह पर अलग अलग मिल जाएंगी भाई, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर जरूर कर देना। टाइप नंबर 1 है, यदि लीप वर्ष की 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उस वर्ष की 1 मार्च को कौन सा दिन होगा भाई। लीप वर्ष कौन सा होता है भाई? लीप वर्ष जिसके अंदर फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं भाई? 29 दिन होते हैं फरवरी के महीने में। सामान्य वर्ष कौन सा होता है? जिसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। और लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। लीप वर्ष जो साल 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए वो होता है लीप वर्ष। जैसे 2000 पूरा पूरा भाग होता है तो उसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। अभी जैसे कौन सा चल रहा है? अभी 2025 चल रहा है तो 2025 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता तो लीप वर्ष नहीं है, इसमें 28 दिन होंगे, ठीक है। ये आते हैं आप पे लीप वर्ष। लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है भाई, ठीक है। उसमें 28 दिन होते हैं और 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए वो होता है लीप वर्ष, उसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। यदि लीप वर्ष की 1 जनवरी को भाई, 1 जनवरी लीप वर्ष का मतलब जिसके अंदर कितने दिन है? 29 दिन है भाई फरवरी के। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उस वर्ष की 1 मार्च को क्या होगा भाई? तो आप कैसे निकालते हो? जनवरी के महीने में 31 दिन होंगे, लीप वर्ष है तो फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो टोटल मिलाकर कितने दिन हो गए? 60 दिन हो गए भाई। 60 बटे में 7, 7 से भाग देते हो भाई। 7 से क्यों भाग देते हो? क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता रहता है, ठीक है। जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद रविवार होगा, फिर 7 दिन बाद रविवार होगा, ठीक है। तो 7 से भाग दोगे तो 7 8 56 जाएगा और शेषफल बच गया 4। कितना शेषफल बच गया भाई? 4। इसने बोला अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उस वर्ष की 1 मार्च को क्या होगा भाई? उस वर्ष की 1 मार्च को पूछा है क्या होगा। तो शेषफल कितना बचा भाई? 4 शेषफल बचा, 4 शेषफल। तो आप क्या करोगे भाई? शुक्रवार के अंदर क्या जोड़ दोगे? शुक्रवार के अंदर क्या जोड़ दोगे भाई? 4 जोड़ दोगे भाई। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि मंगलवार होगा भाई 1 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि बीते, देते लिखा है, बीते लिख दो यहां पर, ठीक है। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से पहले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा भाई? यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, बीते कल से पहले दिन क्या था? शुक्रवार था। बीते हुए कल से पहले दिन क्या था? शुक्रवार था। बीते हुए कल से पहले दिन, तो बीता हुआ कल कौन सा हुआ? शनिवार। बीता हुआ कल शनिवार। बात समझो, देखिए क्या दिया गया है। यदि बीते हुए कल से पहले, बीता लिखो यहां पर, ठीक है। देते लिखा है, बीता है यहां पर। बीते हुए कल से पहले दिन अगर क्या था? शुक्रवार था, तो बीता हुआ कल कौन सा हुआ? शनिवार। तो आज कौन सा है? रविवार। बात समझे भाई। इसने बोला यदि बीते हुए कल से पहले शुक्रवार था, ये बीता हुआ कल शनिवार, इससे पहले दिन शुक्रवार, तो आज क्या होगा? रविवार। तभी तो बीता हुआ कल शुक्रवार आएगा। तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, आने वाला दिन कौन सा हुआ भाई? आने वाला दिन रविवार के आने वाला दिन, अगला दिन सोमवार, ठीक है। तो अगले दिन के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा होगा? मंगलवार। सोमवार हो गया। उसके बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, कौन सा हो गया? गुरुवार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। शुक्रवार हो गया, उसके बाद शनिवार हो गया,
रविवार आज का दिन हो गया, तो आने वाला कल होगा सोमवार, फिर उसके बाद मंगलवार और फिर उसके बुधवार। तो इसने बोला अगले दिन के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद भाई, अगर यहां पर बोल दे देता अगले दिन के 2 दिन, अगले दिन के 2 दिन बाद पूछा है, 2 दिन बाद कौन सा होगा, मंगलवार बुधवार, 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद एक बार मंगलवार है और एक बार बुधवार है, तो इसके 2 दिन बाद कौन सा हुआ, गुरुवार। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था भाई। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो भाई आपको एक सारणी बता रहा हूं भाई, आपको कोड बता रहा हूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का, किसी भी महीने की किसी भी तारीख को आपको पूछ ले भाई कौन सा दिन होगा, वो आपको याद करने पड़ेंगे भाई। माह के कोड याद करने पड़ेंगे, महीने के कोड, महीने के कोड, शताब्दी के कोड, और आपको दिन के कोड याद करने पड़ेंगे। जैसे महीने का कोड बता देता हूं आपको, महीने के क्या क्या कोड हैं। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, MARCH मार्च, उसके बाद अप्रैल का महीना, मई, जून, उसके बाद आपका जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर, और उसके बाद दिसंबर। भाई आपको ये सब अलग अलग बताते हैं ये कोड, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा वो आप कर लेना, जो आपको दूसरे टीचर ने बताए वो भी सही है और जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही होंगे, ठीक है। जनवरी आपका 0 पर, फरवरी आपका 3 पर, मार्च भी आपका 3 पर, अप्रैल भी आपका 6 पर आएगा भाई, ठीक है। तो मई जून जुलाई 146, मई जून जुलाई 146, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि 250, कितना होगा, 250। फिर आपका नवंबर दिसंबर 35, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं भाई, आपका फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर, इनके कोड 3 होते हैं। तो ये कोड लिखे मैंने, महीने के कोड लिखे हैं, ठीक है। शताब्दी के कोड बता रहा हूं आपको, शताब्दी के कोड क्या क्या होंगे, शताब्दी के कोड याद कर लो इसको, ठीक है भाई। 1600 अगर शताब्दी है तो उसका कोड 6 होता है, 1700 शताब्दी का कोड 4 होता है, 1800 शताब्दी का कोड 2 होता है। जब इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको याद आएगा ये, ठीक है। तो 1900 शताब्दी का कोड 0 होता है, 2000 शताब्दी होगी तो उसका कोड 6 होता है। उसके बाद अगर 2200 शताब्दी होगी तो उसका कोड, 2200 शताब्दी का कोड कितना होगा, 2 होगा। 2300 शताब्दी का कोड 1 होगा। ये आपको याद कर लेने भाई, ठीक है। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2। जैसे यहाँ पर 2015 है तो ये 2000 वाली शताब्दी है तो इसका कोड 6 है, ठीक है। ये महीने के कोड बता दिए, ये आपको यहाँ पर शताब्दी के कोड बता दिए भाई। और सोमवार, रविवार को आप, रविवार का कोड या तो 0 होता है या 7 होता है, 0 होता है या 7 होता है। सोमवार 1, फिर मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ठीक है, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, सोमवार से लेकर शनिवार, सोमवार से लेकर शनिवार। और रविवार का कोड या तो 0 होता है या 7 होता है। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए सेम इसके ऊपर ये कोड यहाँ पर अभी यूज होंगे, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा भाई। देखिए पहले तो आपको डेट जोड़नी है, 17 अप्रैल, 17 तारीख प्लस महीने का कोड अप्रैल का 6 कोड होता है, प्लस शताब्दी का कोड भाई, शताब्दी 2015 है तो 2000 शताब्दी है, 2000 का कोड क्या होगा, 6 होगा। प्लस में आपको 15 जोड़ना है, जो 2000 के लास्ट में 15 है, 16 होता 16 जोड़ देते तो 15 जोड़ना है। प्लस में क्या जोड़ना है, इस 15 को 4 से भाग देना है, तो 4 तिये 12, 12 तीन शेषफल बचा, प्लस में 3 करना है और बटे में 7 से भाग देना है। ये होता है निकालने का तरीका भाई। 17 तारीख लिखो, प्लस में अप्रैल का कोड लिखो, प्लस में भाई शताब्दी का कोड 2000 शताब्दी है तो 2015 है ये, तो 15 जोड़ो और 15 को 4 से भाग दो तो 3 शेषफल बचेगा और 7 से भाग दे दो। 17 और 6 23 और 6 29, 29 और 15 आपका भाई कितना हो जाएगा, 44 और 3 47। तो 47 को जब 7 से भाग दोगे तो कितने पर जाएगा, 7 छिके 42 पर जाएगा और शेषफल बचेगा 5। इसको पकड़ो शेषफल को, शेषफल 5 नंबर पर आपका क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, कोई भी दिन दे दो आपको, किसी का भी निकलवा लो आप,
आपसे, आप निकाल दोगे अगर आपने मैंने जो आपको कोड बताए हैं वो याद कर लो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा, ये रिमाइंडर आता है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा भाई। इसने बोला यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद क्या होगा। 61 को 7 से भाग दे दो तो कितना आ गया, 7 56, शेषफल बचा 5, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। तो सोमवार के अंदर ये जो शेषफल बचा है 5 जोड़ दो, सोमवार के अंदर 5 जोड़ोगे, एक नंबर पे आता है सोमवार, तो 5 जोड़ोगे 6, 6 नंबर पे आपका क्या आता भाई, वो आता है शनिवार। ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 सितंबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर को क्या होगा भाई। आपको पता है 25 सितंबर को गुरुवार है तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर को क्या होगा। अगर आपको यहां पर नहीं लिखा है कि सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, ठीक है, इसे सामान्य वर्ष का और लीप वर्ष से कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सितंबर का महीना सबके अंदर सेम होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर का महीना होता है 30 दिन का। कितने दिन का होता है भाई, 30 दिन का होता है। तो इसने बोला 25 सितंबर को गुरुवार है तो कितने दिन बच गए भाई, 5 दिन तो ये बच गए। तो उसी वर्ष में 25 अक्टूबर को क्या होगा, उसी में 25 अक्टूबर को पूछा है क्या होगा। 5 दिन तो ये बच गए और 25 अक्टूबर को पूछा है, तो 25 प्लस के 5 कितना हो गया 30, और 30 को भाग दे दो 7 से, तो 30 बटे में 7, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा 2 बचा। तो गुरुवार में जब आप 2 जोड़ोगे तो शुक्रवार आएगा और शनिवार आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, ऑप्शन नंबर 4। भाई यहां पर गुरुवार था, ये गुरुवार के अंदर 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 सितंबर को गुरुवार है तो 18 सितंबर को क्या होगा। 9 सितंबर को अगर गुरुवार है तो 18 सितंबर को, आपको पता है हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। 9 सितंबर को अगर सोमवार है तो 7 जोड़ो, 9 और 7 16, 16 सितंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। इसने पूछा 18 सितंबर को, तो 18 सितंबर रविवार के बाद 2 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार और मंगलवार। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका 3rd करेक्ट रहेगा, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 अगस्त को बुधवार था तो उसी 1 अगस्त को क्या था। 15 अगस्त को बोला बुधवार था, मैंने बोला हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं, तो 15 से पहले क्या तारीख रही होगी, 8 तारीख। 8 तारीख को भी बुधवार रहा होगा, क्योंकि 8 और 7 15, 8 तारीख को भी बुधवार रहा होगा, तो 1 तारीख को भी क्या रहा होगा, बुधवार रहेगा। ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड करेक्ट रहेगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। यदि 9 जुलाई को सोमवार था तो उसी वर्ष की 26 जुलाई को क्या होगा। 9 जुलाई को सोमवार था, 9 में 7 जोड़ोगे 16, 16 तारीख को भी सोमवार होगा, 9 और 7 16, 16 जुलाई को भी सोमवार होगा, 16 7 23, 23 जुलाई को भी सोमवार होगा, लेकिन आपको बताना 26 जुलाई को, ठीक है, 3 दिन हो जोड़ दो भाई। 23 जुलाई को मेरे को पता चल गया सोमवार है, तो 26 को क्या होगा, 3 दिन और जोड़ो, मंगलवार, बुधवार और आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आने वाले कल के बाद का दिन शनिवार है, यदि आने वाले कल के दिन का बाद शनिवार है, ठीक है, तो बीते हुए कल के दिन से 3 दिन पहले कौन सा दिन था भाई। देखिए क्या बोला गया है, यदि आने वाले कल के बाद का दिन क्या है भाई, शनिवार है, शनिवार। आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाले कल के बाद का दिन क्या है, आने वाले कल के बाद का दिन, इसने बोला कि शनिवार है। आने वाले कल के बाद का दिन क्या है, शनिवार है, ठीक है। तो आने वाले कल के बाद का दिन है ये, बाद का दिन, ठीक है। तो इससे पहले क्या रहा होगा, शुक्रवार। तो आज क्या हुआ, गुरुवार हुआ। बात समझे भाई, आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाले कल का दिन बाद क्या हुआ, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद का दिन शनिवार। तो आज क्या है, गुरुवार, तभी तो आने वाले कल के बाद का दिन तभी तो शनिवार होगा। तो बीते हुए कल के दिन से 3 दिन पहले भाई, बीते हुए कल से भाई, आज गुरुवार है तो इससे बीता हुआ कल क्या होगा, बुधवार होगा, बुधवार। तो बुधवार से 3 दिन पहले पूछे क्या होगा, तो बुधवार से 3 दिन पहले क्या होगा, रविवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा, क्या होगा, रविवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भाई। आपको पता है 2000 कैसा दिन,
कैसा साल है भाई? एक लीप वर्ष है 2000, जिसके अंदर 29 दिन होते हैं फरवरी के। तो लीप वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या 2 होती है। लीप वर्ष के अंदर विषम दिनों की संख्या 2 होती है, याद कर लो इसको। ठीक, तो 1 जनवरी 2005 को पूछा है क्या होगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था तो आपको पता है मेरे दोस्तों 2 विषम दिनों की संख्या होती है, तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दो भाई, तो कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, गुरुवार में 2 जोड़ दो, शुक्रवार शनिवार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था, ठीक है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार पूछा है कब होगा भाई? इसने बोला है गुरुवार, बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था, तो इससे बीता हुआ कल क्या होगा भाई? गुरुवार। क्या हो जाएगा? बीता हुआ कल शुक्रवार, तो आज क्या होगा? शनिवार। अगर आज शनिवार है तो आगे आने वाला दिन क्या होगा? शुक्रवार। इसने बोला यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा भाई? तो आने वाला कल रविवार होगा। आने वाला कल क्या होगा? रविवार होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। बात समझे? यहां से दोबारा समझ लेंगे। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन क्या था? गुरुवार था। बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था, तो रविवार कब होगा भाई? बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार, तो ये शुक्रवार, और आज आपका शनिवार। यहां तक समझो। जैसे आज शनिवार है तो उसे बीता हुआ कल क्या हुआ? शुक्रवार, और बीते हुए कल से पहले का दिन क्या हुआ? गुरुवार। तो रविवार कब होगा? रविवार। आज शनिवार है तो आने वाला कल रविवार होगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। 123 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हो, जो शेषफल बचेगा वही आएगा। 7 एकम 7, 5 3 बच गया, 7 7 49, 49 और 4 53, तो विषम दिनों की संख्या 4। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। 7 से भाग दे दो अगर विषम दिन पूछे हैं। यदि महीने का 10वां दिन क्या है? शुक्रवार से 2 दिन पहले हो। यदि महीने का 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले है, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले क्या होगा? बुधवार होगा। तो महीने के 10वें दिन को क्या हुआ? बुधवार हुआ। बात समझे भाई? महीने का 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले है, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले क्या हुआ? बुधवार। तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा भाई? 10 में क्या जोड़ो? 10 में जब आप 17 तारीख को भी, क्योंकि हर एक वीक बाद दिन रिपीट होता है, तो 17 तारीख को भी बुधवार होगा। तो इसने पूछा 19 तारीख, तो 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 तारीख हो जाएगा। तो बुधवार में 2 जोड़ोगे, बुधवार में गुरुवार और शुक्रवार। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, शुक्रवार होगा। नेक्स्ट बताएंगे। मधु ने एक फिल्म के लिए टिकटें आरक्षित की थी भाई। मधु ने एक फिल्म के लिए टिकटें आरक्षित की, जिसका ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले विमोचित हुआ था। उसने ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद फिल्म देखी। उसने जिस दिन फिल्म देखी उससे 16 दिन पहले फिल्म विमोचित हुई, मतलब प्रकाशित हुई फिल्म भाई। ठीक है, रिलीज हुई। सप्ताह के किस दिन फिल्म रिलीज हुई? यदि उसने रविवार को टिकटें आरक्षित की भाई। देखिए यहां पर लास्ट में जाके एक पॉइंट दिया गया भाई, यदि उसने रविवार को टिकटें आरक्षित की। कब की? रविवार को। लेकिन इसने बोला मधु ने एक फिल्म के लिए टिकटें आरक्षित की, जिसका ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले विमोचित हुआ। ठीक है, ट्रेलर रविवार से 20 दिन पहले भाई। रविवार को तो उसने सीटें आरक्षित की, ठीक है, और उससे ट्रेलर 20 दिन पहले रिलीज हो गया था। 20 दिन पहले। कब? 20 दिन पहले रिलीज हो गया। तो रविवार से 20 दिन पहले क्या होगा? तो रविवार से 20 दिन पहले की अगर बात करें तो कितना होगा भाई? सोमवार होगा। बात समझे? क्यों होगा सोमवार? क्योंकि रविवार से 7 दिन पहले भी रविवार, फिर उससे 14 दिन पहले क्या होगा? रविवार। तो 6 दिन बच गए। तो रविवार में जब 6 दिन जोड़ोगे, रविवार से जब आप 6 दिन पहले जाओगे तो क्या आएगा? सोमवार। तो ठीक है, तो उसने बोला 20 दिन पहले, तो ट्रेलर रिलीज हुआ 20 दिन पहले। ये हमारा ट्रेलर आ गया। ठीक है, ट्रेलर रिलीज कब हुआ? 20 दिन पहले। लेकिन उसने बोला ट्रेलर विमोचन के 45 दिन के बाद फिल्म देखी भाई। कब देखी? 45 दिन के बाद।
45 दिन। तो 45 में विषम दिन निकालोगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 6 42, तो विषम दिन आए 3 आए। तो आप सोमवार के अंदर 3 जोड़ दो। तो कब देखी उसने फिल्म? गुरुवार को देखी भाई। कब देखी? गुरुवार को। उसने 16 दिन पहले फिल्म, उसने जिस दिन फिल्म देखी, ठीक है, गुरुवार को देख ली हमने, पता कर लिया गुरुवार को देखी, उसे 16 दिन पहले विमोचित हुई। सप्ताह के किस दिन पहले विमोचित हुई? तो गुरुवार से 16 दिन पहले बताओ, गुरुवार से 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 16 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो गुरुवार में से मेरे दोस्तों आप क्या घटा दोगे भाई? गुरुवार में से 2 दिन पहले बताओ कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। दोबारा समझा दूं, देखिए, मधु ने एक फिल्म के लिए टिकटें आरक्षित कर ली। लास्ट का पॉइंट पकड़ लो, उसने रविवार को टिकटें खरीदी भाई, रविवार को, ठीक है, रविवार को। और उसने बोला फिल्म के लिए टिकटें आरक्षित की मधु ने, जिसका ट्रेलर टिकट आरक्षित करने के 20 दिन पहले। तो उसने टिकट कब आरक्षित की? रविवार को। तो रविवार से 20 दिन पहले क्या होगा? सोमवार। मतलब उस फिल्म का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ था और उसने ट्रेलर विमोचन के 45 दिन बाद फिल्म देखी। भाई 45 के विषम दिन निकालो, 3 आएंगे, 7 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो सोमवार में 3 जोड़ दो तो गुरुवार आ गया, ठीक है। यानी कि उसने गुरुवार को फिल्म देखी, गुरुवार को। फिर बाद में क्या बोला गया? उसने 16 दिन पहले फिल्म विमोचित हुई। तो फिल्म बताना कब विमोचित हुई? गुरुवार को उसने फिल्म देखी और 16 दिन पहले उससे रिलीज हुई थी। तो 16 को 7 से भाग देगा, रिमाइंडर आया 2, तो गुरुवार से 2 दिन पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे, 302 दिनों में विषम दिन बताने हैं। 302 को 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, 2 7 तिया 21, 1 बचा, ठीक है, रिमाइंडर शेषफल बचा 1, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट बताएंगे 400 दिनों में विषम दिन बताने हैं। 400 को 7 से भाग दे दो, 7 पंजे 35, 5 0 7 7 49, कितना बचा? 1 बचा। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, एक विषम दिन आएगा, एक विषम दिन। तो राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो आपको कोड बताए थे ना वो शुरू में याद कर लेना। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने के 27वें दिन से 4 दिन बाद, यदि किसी महीने का तीसरा दिन क्या भाई? मंगलवार है, मंगलवार, तो महीने का 10वां दिन भी मंगलवार होगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। 17 को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। 17 और 7 24 को भी मंगलवार होगा, ठीक है। तो इसने बोला 27वें दिन, तो 27 तारीख को क्या होगा? 24 को अगर मंगलवार है तो 27 को क्या होगा भाई? 25 26 27, यानी कि बुधवार वीरवार शुक्रवार। 27 तारीख को क्या हुआ? शुक्रवार हुआ। इसने बोला 27वें दिन से 4 दिन पहले कौन सा दिन था भाई? 27 से 4 दिन पहले बताना भाई, 27 से 4 दिन पहले। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा भाई? 27 से मेरे को पता है 3 दिन पहले मंगलवार था, 24 तारीख को, तो 23 तारीख को पूछा तो सोमवार, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, वंदना को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन भाई कब से कब तक हुआ? 13 से 16 के बीच में, 13 से 16 के बीच में, यानी कि 14 और 15। उसको याद है कि भाई मेरे पिता का जन्म 13 या 16 के बीच में हुआ, या तो 14 को हुआ या 15 को हुआ, बीच में, ठीक है, बीच वाला। जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 18 तारीख के बीच में हुआ, 14 से 18। तो बीच वाले दिन कौन से हुए? या तो 15 को हुआ होगा, या 16 को हुआ होगा, या 17 को हुआ होगा, ठीक है। तो उसने बोला उनके पिता का जन्मदिन किस दिन हुआ? भाई दोनों के अंदर कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? दोनों के अंदर कॉमन नजर आया 15, तो उसके पिता का जन्मदिन हुआ 15 जून। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना अपनी मां को बताए दिन, नीना अपनी मां को बताए समय से 3 दिन पहले घर पर लौटती है। 3 दिन पहले नीना की बहन वीणा जिस दिन नीना को वापस आने वाली थी उस दिन से 5 दिन बाद पहुंची। अगर नीना गुरुवार को लौटी, गुरुवार को लौटी भाई नीना, ठीक है, तो वीणा किस दिन लौटी? इसने बोला गुरुवार को कौन लौटी? नीना। लेकिन उसने बोला नीना अपनी मां को बताए समय से 3 दिन पहले घर लौट गई, तो गुरुवार को लौटी। वो लौटना कब होगा उसको? रविवार को लौटना था भाई, 3 दिन पहले लौट गई वो, रविवार से पहले 3 दिन पहले आएगा गुरुवार, ठीक है। तो नीना की बहन वीणा जिस दिन नीना को वापस आने वाली थी भाई, नीना वापस आने वाली थी रविवार को, लेकिन वो गुरुवार को ही आ गई, ठीक है। तो उसने पूछा है
कि वीणा जिस दिन नीना को वापस आने वाली थी उस दिन से 5 दिन बाद पहुंची भाई। तो ये रविवार को वापस आने वाली थी, तो रविवार के 5 दिन बाद भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। भाई तो वीणा किस दिन लौटी? शुक्रवार को लौटेगी। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सेकंड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के रूप में। यदि एक माह का तीसरा दिन सोमवार है तो माह के 21 से 5वां दिन बताना निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी। जो आपको शुरू में टेबल सारणी बताई थी ना कोड की, वो जरूर याद कर लेना भाई, उसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना भाई, 88 130 58 810 पीडीएफ के लिए, 100 रुपए वाली पीडीएफ के लिए। ठीक है, जो 100 रुपीज में हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो चलिए क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे भाई। थैंक यू।